नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है लालच। बहू, ये क्या है? यह क्या दिया तूने अपनी ननंद को? यह नेग दिया है ऐसा? यह पतला सा हवा जैसी अंगूठी बताओ। उसके ससुराल वाले कहे देखेंगे तो कितना मजाक उड़ाएंगे उसका। अरे भाई, भतीजा हुआ है, उसका कम से कम कोई भारी चीज़ तो दे। पत्ते जैसी अंगूठी पकड़ा दी। प्राची की दी हुई अंगूठी देख नाराज होते हुए बोली, माँ जी, पत्ते जैसी नहीं है, 15,000 की अंगूठी है। अरे बहू, 15,000 की हो या 20,000 की, देखने में तो हवा ही है। मेरी भी ननंद आई थी संतोष के होने में, मैंने तो पूरा गहने का डब्बा ही ले जाकर उनके आगे रख दिया था कि लो, जिसको जो पसंद है वह ले लो। जबकि मेरी 4 ननंद थी, तुम्हारी तो एक ही है, फिर भी तुम्हारा दिल बड़ा नहीं हो रहा है। और क्या भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ ने तो चारों बुआओं के आगे अपना गहने का डब्बा रख दिया था, सबने अपनी अपनी पसंद का ले लिया था। और मैं तो आपकी एकलौती ननंद हूँ, फिर भी आप मुझे यह दे रही है, यह पत्ते जैसी अंगूठी। माँ के साथ साथ ही बोल पड़ी लक्ष्मी भी। माँ बेटी की बातें सुन प्राची सोच में पड़ गई कि लक्ष्मी को उसने तो अपनी तरफ से अच्छी और वजनदार अंगूठी दी थी, तो वो भी साड़ी और पैसे के साथ। लेकिन फिर भी संगीता जी और लक्ष्मी का मुंह बना ही रहा। अभी संगीता जी और लक्ष्मी दोनों प्राची के साथ अंगूठी की पंचायत ही कर रही थी कि अचानक ही डोर बेल बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने संगीता जी की ननद सीमा बुआ खड़ी थी। सीमा बुआ को देखते ही संगीता जी बड़ी खुश होते हुए बोली, अरे जीजी, आप, बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए। हाँ भाभी, मेरा मन बहुत दिनों से आपसे मिलने को हो रहा था, तो आज दो घंटे का टाइम निकाल कर चली आई। बुआ के आने से नेक की बातें थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। प्राची भी बुआ के लिए चाय पानी लेने चली गई। लक्ष्मी और संगीता जी सीमा बुआ के पास ही बैठकर बातें करने लगी। पीनी पानी हो गया। खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठे बातें करने लगे तो बातों ही बातों में जाने कहाँ से प्राची की किस्मत कहे या नसीब कहे या संजोग की सीमा बुआ ने लक्ष्मी से पूछा, अरे लक्ष्मी भाई, तुम्हारा भतीजा हुआ है, तुम्हारी भाभी ने क्या नेक दिया तुम्हें? पहली बार आई हो ना? भतीजे को तो पहली बार ही देख रही हूँ। इतना तुम सुनते ही संगीता जी और लक्ष्मी जी दोनों ही मुंह बन गया। लक्ष्मी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बुआ, दिया तो है पत्ते जैसी अंगूठी, एक साड़ी, उसमें पैसे करके। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं ससुराल में ले जा कर कैसे दिखाऊंगी सबको। लक्ष्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए संगीता जी ने भी कहा, अरे जीजी, अब क्या ही मुंह खोलूं। आजकल की लड़कियां बड़ी ही चालाक हो गई हैं। रुपए पैसे गहने का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया है इन्हें, और उनकी नज़र में नेक का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एक हमारा ज़माना था, हम तो लाकर सामने रख देते थे, भाई जिसको जो लेना है ले लो। और अब अपने हिसाब से देख कर छांट कर जो सबसे हल्का होता है लाकर ननद के हाथ में रख देती हैं। लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत लो। मतलब संगीता जी ने कहा तो सीमा बुआ से लेकर असल में उन्होंने ताना मारा था। प्राची को सास की बात की भी प्राची ताड़ गई। अचानक ही उसके दिमाग में क्या आया कि वह तुरंत जाकर सीमा बुआ के पास बैठ गई और उनका पैर दबाने लगी। काफ़ी देर तक पैर दबाते दबाते आखिरकार प्राची ने सीमा बुआ से पूछ ही लिया, बुआ जी, मैंने तो आप अपनी ओर से दीदी को अच्छा ही दिया था, लेकिन शायद दीदी और माँ जी को पसंद नहीं आया। बुआ जी, मुझे नहीं पता कि नेक कैसे देते हैं और क्या देते हैं। बुआ जी, आप माँ जी का ही बता दीजिए, आपको भी तो माँ जी ने नेक दिया होगा ना? कैसे दिया था और क्या दिया था? मैं भी कोशिश करूँगी कि दीदी को वैसा ही कुछ दे दूँ, क्योंकि मैंने माँ जी के मुँह से बहुत सुना है कि उन्होंने अपने चारों ननंद के आगे गहनों का डब्बा रख दिया था, जिसको जो पसंद आया था उन्होंने लिया था।
आपने क्या लिया था? मैं मासूम बनते हुए बोली प्राची। संगीता जी उसे डांटते हुए कहती हैं, बहू क्या फालतू बकवास कर रही हो? समय समय की बात होती है, तुम जाओ और बुआ जी के लिए चाय बना कर लाओ। अरे नहीं भाभी, चाय नहीं पीनी है, चाय तो पी ली। बुआ जी ने संगीता जी को रोकते हुए प्राची से बोली, हाँ बहू, भाभी सही कह रही है। उन्होंने हम चारों के आगे गहनों का डब्बा तो रखा था, लेकिन उस डब्बे में क्या था तुम्हें पता है? हम चारों बहनों के लिए 4 जोड़ी पंजेब थे और बिछुए थे। एक सोने की लौंग भी नहीं डाली थी। भाभी ने 4 तरह के डिजाइन लाकर हमारे आगे रख दिया और कि जिसको जो पसंद है ले लो। उसी को भाभी कह रही होंगी ना भाभी? यहाँ तो बुआ जी को भी मौका मिल गया था अपनी भाभी को ताने मारने का, तो भला वह क्यों पीछे रहने वाली थी? बुआ जी की बात सुन संगीता जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे जी जो था उस समय दे दिया। अब प्राची सब कुछ समझ गई कि माँ जी ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी बस एक इसलिए ताकि मैं इन लोगों की बातों में आकर उनकी बेटी को कुछ और दे दूं। प्राची भी अपनी सास की ही बहू थी। इतने दिनों में तो माँ बेटी को अच्छे से समझ ही गई थी। बस फिर क्या था, उसने भी वही सबके सामने लक्ष्मी से वह अंगूठी ले ली, यह कहते हुए कि दीदी आप मुझे वह अंगूठी दे दीजिए, मैं आपके लिए ना कुछ दूसरी अच्छी चीज़ लाती हूँ जो शायद माँ जी को पसंद न आएगी। लक्ष्मी और संगीता जी को लगा कि शायद बहू कुछ इससे भी भारी लेकर आएगी। खुशी खुशी लक्ष्मी ने अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर प्राची ने रख लिया और एक डब्बे में 3 जोड़ी पायल थे। पायल के साथ उसने बिछुए और 2-3 अलग अलग डिजाइन के लौंग डब्बे में रख कर लाई सबके पास और लक्ष्मी से बोली, दीदी ये लो, मेरे भी गहने का डब्बा है। अब इसमें से आपको जो भी पसंद आए आप ले लो। मैंने भी ठीक वैसा ही डब्बा तैयार कर लिया है जैसा माँ जी ने अपनी ननंद के लिए किया था। लेकिन फिर भी मेरा डब्बा माँ जी के डब्बे से महंगा है, क्योंकि इसमें उसने सोने के 2-3 लौंग भी रखे हैं। अब इसमें से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप ले लो। और माँ जी अब तो आप खुश हैं ना? अब तो आप नहीं कहेंगी ना कि मैंने गहनों का डब्बा नहीं रखा अपनी ननंद के सामने? बेचारी संगीता जी तो बहू की हरकत देखकर भी हैरानी। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू ऐसा भी कुछ करेगी। हैरानी से कभी वह अपनी ननंद को देखती तो कभी अपनी बहू को। अपनी तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से संगीता जी ने कहा, बहू यह सब ले जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वही अंगूठी लाकर लक्ष्मी को दे दो। नहीं माँ जी, वह अंगूठी तो मैंने रख दी और यह गहनों का डब्बा इसीलिए तो लेकर आई कि दीदी को इसमें से जो पसंद आए वो ले ले, ताकि मैं भी तो अपनी बहू को बोल सकूंगी ना कि मैंने भी अपनी ननंद के आगे गहनों का डब्बा रख दिया था। प्राची की बात सुन सीमा भी जी मुस्कुरा पड़ी। सीमा जी का मुस्कुराना संगीता जी के तन बदन में आग लगा दिया। इस समय ना ही वो प्राची को बोल सकती थी और न ही सीमा के सामने वह अपने ज़माने की बात ही बोल सकती थी। सास ननद के पैसे कैसे आते हैं, क्योंकि सामने सीमा बुआ जी थी। सीमा जी की सारी चाल उल्टी पड़ गई। देखते ही देखते प्राची ने ऐसा पासा पलटा कि माँ बेटी दोनों कसमस रह गई। अच्छी खासी एक अंगूठी थी, वह भी माँ बेटी के लालच के चलते हाथ से चली गई। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।